युद्ध के बीच भारत की मुश्किलें बढ़ी। एलपीजी जरूरत पूरी करने को भारत तलाश रहा नए विकल्प। इस किल्लत को दूर करने के लिए साथ आया एक मित्र देश। अब भारत 20,000 किलोमीटर दूर से मंगा रहा गैस। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच दुनिया के कई देशों में तेल और गैस का संकट पैदा हो गया है और भारत भी इस किल्लत से साफ तौर पर जूझ रहा है। हालांकि केंद्र ने मोर्चा संभाला हुआ है और सरकार की डाइवर्सिफिकेशन की पॉलिसी काम आ रही है, लेकिन फिर भी किल्लतें कम नहीं हो रही, क्योंकि जैसे जैसे जंग तेज हो रही है वैसे वैसे तमाम तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। इस बीच गैस की और कच्चे तेल की सप्लाई नियमित रूप से बरकरार रहे तो भारत को जाहिर तौर पर नए विकल्प तलाशने ही होंगे। ईरान वॉर की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ठप हुआ तो भारत ने अपनी एनर्जी सप्लाई को अब पूरा करने के लिए कई देशों से बातचीत शुरू कर दी। भारत के लिए इस चुनौतीपूर्ण समय में उसके मित्र देश काम आ रहे हैं और उन्हीं में से एक मित्र देश है अर्जेंटीना, जिससे मदद की पेशकश की और एलपीजी देने पर सहमति जताई। वहां से एलपीजी की कुछ खेप भारत पहुंच भी चुकी है। समुद्री मार्ग से करीब 9,300 नॉटिकल माइल्स दूर मित्र देश अर्जेंटीना ने इजराइल ईरान युद्ध के बीच जहाज से 11,000 टन एलपीजी की एक खेप भेजी है। पिछले साल से तुलना करें तो इस साल 3 महीने से भी कम समय में अर्जेंटीना ने दोगुने से ज्यादा गैस भारत को भेजी। भारत को संकट के समय में एलपीजी सप्लाई करने के लिए दूर दराज से इस मित्र देश ने पेशकश की थी। पश्चिम एशिया में जंग की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का रास्ता बंद है और भारत आने वाली तेल और गैस की सप्लाई पर इसका सीधे तौर पर असर पड़ा है। ये बात भी सच है कि भारत की कुल एलपीजी का एक बड़ा हिस्सा वो निर्यात ही करता है और इसके लिए ग्लोबल सप्लाई चेन पर ही निर्भर करता है। आंकड़े बताते हैं कि भारत का लगभग 60% आयात इसमें से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते से होता है, लेकिन जाहिर है कि जंग की वजह से ईरान ने ये रास्ता बंद किया हुआ है और इसी का असर भारत पे पड़ रहा है, जिसके विकल्प तलाशे जा रहे हैं। लेकिन भारत को इस मुश्किल समय में मदद उसके दोस्त अर्जेंटीना से मिल चुकी है। 2026 के पहले 3 महीनों में अर्जेंटीना ने भारत को 50,000 टन एलपीजी एक्सपोर्ट की, जबकि पूरे 2025 में अर्जेंटीना से भारत ने 22,000 टन गैस आयात की थी। इस तरह से ये मात्रा 3 महीने में भारत के लिए दोगुनी से ज्यादा हो गई। रिपोर्ट्स के अनुसार 29,000 टन एलपीजी ईरान युद्ध शुरू होने से पहले ही पोर्ट ऑफ बाहिया ब्लांका से भारत आ चुकी थी, जबकि 5 मार्च को अर्जेंटीना से 11,000 टन एलपीजी भारत के लिए आई थी। अर्जेंटीना ने 2024 से पहले भारत को एलपीजी की सप्लाई कभी नहीं की थी। हालांकि इस ईरान के हालात के बाद जानकारों का कहना है कि अब उम्मीद है कि अर्जेंटीना भारत से एलपीजी बाजार में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने पर विचार करेगा। भारत में अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो एक्सटिन ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने कहा है कि अर्जेंटीना के पास गैस का बड़ा भंडार है और अर्जेंटीना भारत को गैस की सप्लाई करने को तैयार भी है। साथ ही वो चाहता है कि ये सिलसिला लंबे समय तक चले। राजदूत मारियानो का कहना है कि अर्जेंटीना के पास गैस के महत्वपूर्ण भंडार हैं। हमारी राष्ट्रीय गैस और तेल कंपनी के अध्यक्ष पिछले साल 2 बार यहां आए थे। उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र की भारतीय कंपनियों के साथ बातचीत की और कई मौकों पर मंत्री हरदीप पुरी से भी मुलाकात की। इसीलिए ये सहयोग अभी अपने शुरुआती चरणों में है, लेकिन हो सकता है कि मौजूदा हालात दोनों देशों के लिए मिलकर काम करने और इस क्षेत्र में आपसी समझ बनाने की जरूरत को और तेज कर दे। राजदूत की तरफ से यह भी कहा गया कि हमें लगता है कि भारत सरकार पिछले कुछ सालों से प्राकृतिक संसाधनों और ऊर्जा की सप्लाई में डाइवर्सिफिकेशन लाने की रणनीति पर काम कर रही है, जो कि बेहद सकारात्मक है। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में यह भी कहा था कि वो 40 से ज्यादा देशों से ऊर्जा प्राप्त करने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। अर्जेंटीना भी उनमें से एक हो सकता है। दोनों देश कृषि, खनिज क्षेत्रों में सहयोग को लेकर बहुत ही सकारात्मक ढंग से काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम अपने आपसी सहयोग के एक नए दौर की शुरुआत में हैं। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में भारत के लिए एक प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में उभर रहा है। जनवरी से नवंबर 2025 के बीच द्विपक्षीय व्यापार 36.77% से बढ़कर
$6.34 बिलियन का हो गया था। बता दें कि भारत इस समय अर्जेंटीना का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और साथ ही निर्यात के लिए एक प्रमुख देश भी है। अर्जेंटीना भारत खाद्य तेलों, विशेष रूप से सोयाबीन तेल, उसका एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। इस देश से आयात की जाने वाली अन्य प्रमुख वस्तुओं में सूरजमुखी का तेल, तैयार चमड़ा, अनाज, रसायन और दालें शामिल हैं। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन और महत्वपूर्ण खनिजों ने भी इस क्षेत्र में विस्तार किया है। वैसे अर्जेंटीना भारत को गैस सप्लाई करने के लिए तैयार तो है, लेकिन दोनों देशों के बीच इसे लेकर समस्याएं भी हैं। वो क्या है, आइए आपको ये भी बता देते हैं। तो सबसे बड़ी परेशानी दूरी की है। दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित अर्जेंटीना से भारत का शिपिंग रूट दुनिया के सबसे लंबे शिपिंग रूट्स में से एक है और जाहिर है दूरी की वजह से किराया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अर्जेंटीना के बाहिया ब्लांका पोर्ट से भारत के गुजरात में स्थित दाहेज पोर्ट की दूरी लगभग 19 से 20 हजार किलोमीटर आंकी जाती है। इससे लागत बढ़ती है, सप्लाई चेन में देरी होती है और इतने लंबे समय में मौसम की दिक्कतें आना भी शामिल होता है। लेकिन भारत की ऊर्जा सुरक्षा की मांग और अर्जेंटीना की निर्यात की महत्वाकांक्षा इस डील को फिलहाल जरूरी बना देती है। मध्य पूर्व संकट के कारण भारत एनर्जी सप्लाई के डाइवर्सिफिकेशन यानी कि एक पर निर्भर ना रह के विकल्प तलाश लेना, इस पर जोर दे रहा है और इसमें जाहिर है कि अर्जेंटीना भी अपना फायदा देख रहा है और वो भी चाहता है कि लंबे समय तक वो भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते बनाए रखे। तो अभी भारत अपनी ज़रूरतें अपने तमाम मित्र देशों से दूर कर रहा है, जिनमें अर्जेंटीना भी प्रमुख साझेदार के रूप में सामने आया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ईरान का ये युद्ध कब थमता है, कब सप्लाई चेन बहाल होती है, कब एलपीजी और कच्चे तेल की दिक्कतें दूर हो पाती हैं। हमारे इस एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही। कैसा लगा अपने कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।